हाजिर हैं ताबिंदा यास्मीन के किचन कुक न्यू लुक न्यू से। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि आप सब लोग होंगे खैरियत से और अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज ताबिंदा यास्मीन के किचन में बनने जा रहा है अंडों का मगज़, जिसे हम अंडों का भेजा भी कहते हैं, अंडों का मगज़ भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज़ होंगे। प्याज ले ली है मैंने बड़ी 4 अदद, उसको मैंने इस तरह रफली कटिंग कर लिया है। यहाँ पे आ जाते हैं जी मसाला जार जो कुछ इस तरह से है। टमाटर ले लिए हैं मैंने 5 अदद, उनको रफली कटिंग कर दिया है। 3 अदद हरी मिर्ची लेके उनको कटिंग कर दिया है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके इस तरह रफली कटिंग कर दिया है। एक पूरा पीस होल पीस मैंने लहसुन का लेकर इस तरह से मैंने उसको पील आउट करके रख लिया है। हरे धनिया को वॉश करके मैंने कटिंग कर लिया है। अब आ जाते हैं हम इसके मसाला। यहाँ मैंने ले लिया है 2 चम्मच मिर्चें ले ली हैं मैंने। 1 चम्मच मैंने सूखा पिसा हुआ धनिया ले लिया है। 1 चम्मच नमक ले लिया है। आधा चम्मच मैंने हल्दी ले ली है और 1 चम्मच ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। अंडे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो मेरे पास है 8 अदद। 8 अदद अंडों का मैं ये भेजा बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल 2 कप की ऑयल लेकर मैंने, और अब जो मैंने ये भी मेरा तीतर बोल रहा है, इसे भी खाने को चाहिए, अभी सुबह हो गई है। अभी ये मैंने ले ली थी जो आपको प्याज दिखाई थी 4 अदद, वो कटिंग की थी। अब ये मैं इस ऑयल के अंदर डालकर इसे डार्क ब्राउन करूँगी। इसे बिल्कुल मैंने डार्क ब्राउन कर लेना है प्याज को। मैंने ले लिया है एक पैन में ऑयल, ये देखें ये ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। और अब इसमें मैं जो अंडे थे 8 अदद के 8 अदद वो इसके अंदर तोड़ के डालूँगी और उनको मैं करूँगी हाफ़ फ्राई, जलने नहीं देना उनको। ये सारे अंडे मैंने डाल दिए हैं इस तरह से। अब ये फ्राई हो रहे हैं और इस थोड़ी देर बाद सॉफ्ट ही रहने देना है इनको। और ये जो जर्दियाँ ये मैं तोड़ दूँगी अभी और फिर इसको सॉफ्ट सा उतार लूँगी। सॉफ्ट सा है, अब मिक्सिंग हो चुकी है इसकी, बस ये मैं अब उतार लूँगी चूल्हे पे से। आप देख सकते हैं प्याज हो चुकी है ब्राउन। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ और अब हम बनाएंगे सारे मसाला जात को मिक्स करके, टमाटरों को मिक्स करके मसाला ग्राइंडर में करेंगे ग्राइंड और मसाला तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये अंडों का मगज़ बनाने या अंडों का भेजा बनाने के लिए हमें मसाला रेडी करना पड़ता है, जिसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स तो मैं पहले से दिखा चुकी हूँ। अब ये प्याज भी हम निकाल लेते हैं और फिर इसको मसाले को हम तैयार करते हैं ग्राइंडर में पीस कर, फिर हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ग्राइंडर के जग में टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं डालूँगी प्याज। यहाँ मैंने डाल दी है प्याज जो ब्राउन की थी। यहाँ मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी। अभी ज़ीरा मैंने नहीं डाला, ज़ीरा मैंने बचा लिया है, अभी ज़ीरा नहीं डाल रहा। लहसुन और अदरक जो मैंने दिखाया था आपको वो भी मैंने इसमें जग में डाल पानी पोर कर दिया। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये अब हम दोबारा कढ़ाई की तरफ आ गए हैं। जो प्याज हमने निकाल ली थी वहाँ से अब हम उसी कढ़ाई में, उसी ऑयल में जो कि गर्म हो रहा है मुसलसल हल्की आंच पे, अब हम उसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। ये मसाला पिस चुका है और अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। ये कढ़ाई में हमने सारा डाल दिया। अब हम करेंगे इस मसाले की भुनाई। अच्छे से हमने इसको मसाले को भूनना है। ये सारा डाल दिया मैंने, अब भून लेंगे हम इसको। यहाँ पे है मेरे पास एक कनौर का चिकन क्यूब सूप स्टॉक वाला, ये मैं जो है ना इस मसाले में डाल रही हूँ। ये देखते हैं मेरे हाथ में है दोनों, इनको मैं इस तरह से मसल के और इस तरह से ये मैंने मसल के इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से भुनाई कर रहे हैं, इसकी भुनाई हो रही है। मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, फट चुका है। जब ये ऐसे इस तरह से फटने लगता है तो इसका मतलब होता है कि मसाला रेडी हो गया है। तो ये देखें ऑयल छोड़ दिया है इसमें और ये अब रेडी है, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे वो अंडे जो हमने रेडी किए थे। देखें ये जो हमने 8 अदद अंडे लिए थे इसे हमने रेडी किया था, ये अब हमने मसाले में डाल दिए हैं। देखें जिस तरह अंडों का भेजा रेडी होता है बिल्कुल उसी टेक्सचर में आ गया है ये।
थोड़ा सा हम इसको और चलाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से इसका जायका होता है जिस तरह के भेजे का आप बनाते हैं, गाय या बकरे का, या लोग वही बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गाय और भैंस और बकरे के गोश्त का बनता है। तो ये भेजा बिल्कुल उसी तरह से मज़ेदार। ये टेक्सचर देख रहे हैं आप, मैं दिखा रही हूँ आपको। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें वो है मेथी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी। हाँ, ले लीजिए मैंने कसूरी मेथी सूखी हुई पैकेट वाली। अब मैं ये थोड़े से जो तिनके इसमें से नज़र आ रहे हैं ये रिमूव करके इसको हाथ पे मसल के और डाल दूँगी। डाल दिए सूखी मेथी। अब मैं इसे मिक्सिंग कर लूँगी और इसकी महक बड़ी ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है संडे के भेजे में। यहाँ पे मैंने जो कटिंग किया था रखली, हरा धनिया और हरी मिर्चें, वो मैंने इसमें डालकर अब इसको मिक्सिंग करके और 5 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ दूँगी इसको। बहुत ही मज़ेदार महक आ रही है और बहुत ही लजीज ये तैयार होता है। मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि बहुत ही जायकेदार इसमें रेडी होना होता है। तो आप अपने घरों में इसको ज़रूर ट्राई करना। पाँच मिनट के लिए मैं इसे अभी दम पे दे रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, अंडों का भेजा बिल्कुल रेडी है। ये है जी अंडे के भेजे के लास्ट मोमेंट। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये रेडी हुआ है और हम इसको करने वाले हैं पराठों के साथ एंजॉय। हमें रखिएगा अपने, बिल्कुल इसी तरीके से इस मेथड को यूज़ करें अपने घरों में, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस रेसिपी को और हमें रखें दुआओं में याद। ताबिंदा यास्मीन को इजाज़त दीजिए। कुक न्यू लुक न्यू से ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।